सोशल वर्क किया जाए इन हालातों में जहाँ कोरोना वायरस जैसी वबा जैसी बीमारी जिससे हम पूरी दुनिया लड़ रही है। तो हम कुछ नहीं तो हम थोड़ी बहुत कोशिशें कर सकते हैं और सिंध गवर्नमेंट कर रही है, बहुत सारे फलाई इदारे भी काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा सिर्फ इतना सा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन बच्चों के बारे में भी सोचें कि जो 2-2 साल के बच्चे हैं, 8 माह के बच्चे हैं, उनको दूध की ज़रूरत पड़ती है। और जो सूखा दूध होता है वो बच्चा उसकी खुराक और फूड उसकी वही है, ग़िज़ा वही है, तो उस पर हम बहुत अच्छा काम को आगे लेके जा रहे हैं। और इस वक्त हम जो हैं हमारे दोस्त आसिफ शाह के साथ मौजूद हैं, जो माशाल्लाह हमारे साथ भी दिया इन्होंने बहुत हद तक और हमारे साथ सर्वे भी किया। तो आसिफ शाह से जानेंगे कि इन्होंने हमारे साथ जितना सर्वे किया और हमारे साथ बहुत कच्ची आबादियों में भी उतरे हमारे साथ, तो ये किस तरीके से देख रहे हैं और आगे मज़ीद क्या होना चाहिए। जी आसिफ। पहले तो मैं सलूट करता हूँ आपकी काविशों को और आपकी जद्दोजहद को। मैंने जो आपके साथ सर्वे किया है, मैंने ये देखा है अभी तक वहाँ पे हुकूमत नहीं पहुँच सकी है और आप लोग पहुँच चुके हो। और ऐसे कुछ सफ़ेद पोश लोग भी हमें मिले हैं कि जो भूखा मरना पसंद करते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं। तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, जहाँ आप इतना कुछ कर रहे हो ना, तो आप उन लोगों को ढूंढ कर दो, क्योंकि जितनी भी मैंने कच्ची आबादियों का सर्वे किया उसके अंदर मैंने यही देखा है, कोरोना से ज़्यादा लोग भूख से मर रहे हैं। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी और अपने बाला जो आपके ऊपर सीनियर है उनको लेकर जाएं उस जगह पे, कि जहाँ पे मैंने आपको हर चीज़ दिखाई है। और आप माशाल्लाह अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, अगर आप जैसे नौजवान खुलकर सामने आएँ तो हमारा मुल्क किसी का मोहताज नहीं हो सकता। बिल्कुल आसिफ भाई, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि हमारे जो यूथ है, हमारी यंग जनरेशन है, उनको बाहर आने की ज़रूरत है, उनको घर में बैठने, ये जंग का माहौल है। अगर हम बॉर्डर जो है बॉर्डर से कम नहीं है इस वक्त, अगर हम सोशल वर्क करें और लोगों के काम आए तो ये एक जंग ही है और हम एक फ़ौजी का ही किरदार अदा कर सकते हैं। हमारे यूथ जो है हमारी अगर बाहर आए तो मैं अपने यूथ से भी रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ प्लीज़ अपने घरों से बाहर निकलें और जो है सोशल एक्टिविटी करें और उन लोगों की मदद करें। और जी आसिफ भाई बाकी आप अच्छा, एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये बाला हुकाम तक पहुँचाएँ आप। हमारी जो गवर्नमेंट है, आप किन किन इदारों से अपील करना चाहेंगे आसिफ भाई इस इशू के हवाले से? अफवाज पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब से, सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस साहब से और अपने वज़ीर आज़म साहब से, कि वो लोग जो बाहरले मुल्कों में बैठे हैं उनको उनका तो फिक्र है, पर जो लोग पंजाब से कराची में फंस गए हैं और कराची के रहने वाले पंजाब में फंस गए हैं, इनके बारे में आपने क्या सोचा है? उन गरीब जो मजदूर हैं वो फुटपाथों पे सो रहे हैं, उनका बहुत बुरा हाल है। कम से कम आप गवर्नमेंट के आगे ये रिक्वेस्ट है हमारी अफवाज पाकिस्तान से, मेहरबानी कर कराची के अंदर जो लोग, क्योंकि ताजर सब बंद कर चुके हैं और उनके यहाँ घर बार नहीं थे, वो लोग रोडों पे पड़े हुए हैं, मेहरबानी करके सऊदीया वालों को और चाइना वालों को बाद में लाएं। पहले जो अपने कराची में फंस गए हैं इनको इनके घरों तक पहुँचाएँ और जो पंजाब में कराची वाले फंस गए हैं उनको सिंध में लेकर आए। अच्छा, तो आसिफ भाई आप क्या कहेंगे कारोबार के हवाले से? जो ताजिरों ने बयान दिया कि हम अपना कारोबार खोल लें और सिंध हुकूमत बार बार उनको जो है उनको आगे से आगाह कर रही है कि आप दुकानें ना खोलें, ये मसला वबा और बढ़ सकती है, तो आप क्या कहेंगे दुकान जो ताजिर बरादरी को दुकान खोलनी चाहिए या नहीं खोलनी चाहिए? ये सारा जो है ना, हमारी जो गवर्नमेंट है इन्होंने डबल माइंडेड कर दिया लोगों को। अब कुछ लोगों के ख्याल ये है कि यार कुछ भी नहीं है, हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, और कुछ तो है जो कि आपने खुद देखा है और आपने कंप्लेनें भी की हैं, कोरोना जैसे फैल रहा है। ताजरों की सोच जो है वो एक लिहाज से ठीक भी है, और उनको इसके लिए सख्त एहतमाम करने पड़ेंगे कि जिससे अगर कोई उनके पास कस्टमर आता है उसमें वो फासला रखे। अगर उन्होंने थोड़ी सी लापरवाही की तो हमारे मुल्क में इतने हॉस्पिटल नहीं है जितने कोरोना के मरीज़ होंगे। चलें, बहुत शुक्रिया, ये आसिफ भाई ने जो है हमारा साथ दिया और हमारे साथ हैं, और हम जो है अल्लाह पाक हम सबका हाफिज़ नाफिज़ हो, और जो है इस चीज़ को हम आगे, इसका वर्क को हम आगे लेके जा रहे हैं। बस फिर लास्ट टाइम मैं जो अब फिर यही अपील करूँगा अपनी यूथ से, प्लीज़ बाहर निकलीजिए और जो है एक सोशल एक्टिविटी, एक ग्रुप बनाएं। ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे साथ मिलके करें, आप अपने अपने इलाकों में छोटे छोटे मुख्तलिफ ग्रुप बनाएं और एक ग्रुप की शक्ल में जो है सोशल एक्टिविटी आप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।